Good morning, dear student. I am Ashutosh sir. Today I will teach you class 9th mathematics. A student in class 9th mathematics, we are studying chapter 10 circle. Okay student, एक्सरसाइज 10.5 के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 10.5 के क्वेश्चन नंबर 6 को। ओके, तो हम लोग सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 6.5 क्वेश्चन नंबर 6। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? ABCD is a cyclic quadrilateral. ABCD is a cyclic quadrilateral whose diagonal intersect at a point A. If, ठीक है, तो पहले मैं अपना फिगर जो है इसे कंस्ट्रक्ट कर लेता हूँ। एक सर्कल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्लियर? ABCD, ABCD, ओके। ये कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। और ये कितना डिग्री है? 70 डिग्री है। क्लियर? तो मैं क्वेश्चन क्रिएट करता हूँ। ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट A इफ एंगल DBC कितना? 70 डिग्री एंड BAC 30। BAC कितना है? 30 डिग्री। फाइंड एंगल BCD। क्या फाइंड करना है? BCD, ठीक है। BCD पूरा कंप्लीट एंगल फाइंड करना है हमको। एंड क्या फाइंड करना है? फाइंड एंगल BCD फर्दर इफ AB इक्वल टू BC। यदि AB इक्वल टू BC है तो फाइंड ECD। ECD मतलब ये भी फाइंड करना है। क्लियर? तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्व तो हम देखते हैं। एंगल BDC, एंगल BDC इक्वल टू एंगल BAC, क्योंकि सेम सेगमेंट है। वी कैन राइट दिस एंगल इन द सेम सेगमेंट। ठीक है, चेक करते कहाँ है ये सब। BDC क्लियर? दिस में से अगर यहाँ से हम चेकेंगे क्या BC है ना, BC पर ये भी एंगल है और BC पे भी है। A 30 तो भी कितना होगा? 30। ओके, तो हम राइट कर सकते हैं एंगल BAC कितना है? 30 डिग्री गिवन है। जब BAC 30 डिग्री है तो एंगल BDC कितना होगा? BDC इक्वल टू 30 डिग्री। ओके स्टूडेंट, जब हम लोगों ने इसको फाइंड कर लिया BDC कितना? 30 डिग्री, तो हम राइट कर देंगे इन ट्रायंगल BCD, इन ट्रायंगल BCD। तो ट्रायंगल BCD में तीनों जो ट्रायंगल हैं, जो
ट्रायंगल के तीनों एंगल उनका सम कितना होगा 180। तो हम राइट कर सकते हैं क्या, एंगल DBC प्लस एंगल DBC प्लस एंगल BCD प्लस एंगल BDC, तीनों एंगल तीनों का सम कितना 180 डिग्री। तो एंगल DBC कितना है, DBC कितना 70 डिग्री, और एंगल BCD फाइंड करना है, एंगल BCD फाइंड करना है, और एंगल BDC कितना है, BDC 30 डिग्री, यहाँ हमने फाइंड किया BDC 30 डिग्री इक्वल टू 180। ओके स्टूडेंट, तो एंगल BCD हम फाइंड करेंगे, तो BCD कितना होगा 180 माइनस 100 इक्वल टू कितना आएगा 80 डिग्री। मतलब एक आंसर हम लोग का फाइंड हो गया BCD। ओके, तो BCD हम लोगों ने फाइंड कर लिया, कितना डिग्री 30 डिग्री। अब क्या फर्दर, इफ AB इक्वल टू BC, इफ AB इक्वल टू BC, AB इक्वल टू BC, इसमें AB इक्वल टू BC है, AB इक्वल टू AB जो किसके इक्वल है, BC के इक्वल है। इसका मीन्स अगर ये 30 तो AB कितना होगा 30 होगा। अगर हम ट्रायंगल ABC की बात करें तो ट्रायंगल ABC में AB इक्वल टू BC है, AB BC के इक्वल है, तो AB एंगल से क्या होगा इक्वल होगा। देन एंगल BCA इक्वल टू एंगल BAC इक्वल टू कितना डिग्री होगा 30 डिग्री, कितना डिग्री होगा 30 डिग्री। जब 30 डिग्री होगा हमको फाइंड क्या करना है, एंगल ECD। ठीक है, इसका मीन्स ये हुआ कि ये एंगल कितना आ गया, ये भी एंगल आ गया हमारा कितना डिग्री 30 डिग्री, ये 30 तो भी 30, और क्या फाइंड करना है ECD, इसको फाइंड करना। तो पूरा एंगल कितना है, पूरा एंगल है हमारे पास 80 डिग्री। BCD पूरा एंगल कितना है 80 है, और ये कितना 30 है। जब ये पूरा 80 है 30 तो कितना होगा 80 माइनस 30 कितना आएगा 50 आएगा। ओके, तो हम लोग इसको राइट कर सकते हैं, एंगल ECD इक्वल कितना डिग्री हो जाएगा 80 माइनस 30 इक्वल टू 50 डिग्री। क्लियर, तो हम लोग ऐसे इसको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, स्टूडेंट शायद हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 8, साइक्लिक शो करना था, कुछ डाउट में है, कौन सा बताएं हमें। ओ, आप लोगों का नहीं सही है, 6 के बाद 7 देखेंगे हम लोग। ठीक है, थोड़ा सा डाउट था, और कुछ क्लास 10th में भी चल रहा है सर्कल ना, थोड़ा डाउट था। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इफ़ डायगोनल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर ऑफ द सर्कल, diagonal of a cyclic quadrilateral or diameter of the circle through the vertices of the quadrilateral, prove that it is a rectangle। अच्छा, क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। क्लियर, इसका मीन्स ये हुआ कि हमें क्या बनाते हैं, सर्कल कंस्ट्रक्ट करते हैं। क्लियर, इसका नेमिंग कर देते हैं हम A B C D एंड O। क्लियर, डायगोनल ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर डायमीटर ऑफ द सर्कल,
थ्रू द वर्टेक्सेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, प्रूव दैट इट इज अ रेक्टेंगल। हमको शो करना है कि ये जो ABCD है, ABCD ये क्या है, रेक्टेंगल है। ओके, जितने भी रेडियाई हैं सब क्या हैं, इक्वल होंगे। ठीक है, अगर हम सॉल्यूशन बनाएं यहाँ से, सिंस all the radii of the same circle are equal, मतलब जितने भी रेडियस सब क्या हैं, इक्वल होंगे। इसका मीन्स क्या हुआ, OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू OD। क्लियर? तो इसको मैं भी राइट कर सकते हैं, OA इक्वल टू OC इक्वल टू हाफ AC। क्या राइट कर सकते हैं, हाफ AC। एंड OB इक्वल टू क्या है, OD, इसको राइट कर सकते हैं क्या, हाफ BD। OB को भी हम राइट कर सकते हैं BD का हाफ, और OD को भी राइट कर सकते हैं BD का हाफ, क्योंकि OB क्या है, रेडियस, और BD क्या है, डायमीटर। डायमीटर का जो हाफ होता है रेडियस होता है, ये भी रेडियस है तो ये भी डायमीटर का हाफ होगा। क्लियर? और AC इक्वल टू क्या है, BD है। AC इक्वल टू क्या है, BD। AC इक्वल टू BD, AC इक्वल टू BD। क्यों AC इक्वल टू BD क्यों है, AC इक्वल टू BD इसलिए है कि डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD आर इक्वल। ठीक है, दोनों क्या है, डायमीटर, तो डायमीटर दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, देयरफॉर द डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल ABCD आर इक्वल and bisect each other, therefore quadrilateral ABCD is a rectangle. Therefore quadrilateral ABCD is a rectangle। ठीक है, जो क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल है वह क्या है, इक्वल है, और एक दूसरे क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। इसका मतलब क्या होगा, ABCD क्या होगा, क्वाड्रिलेटरल होगा। क्लियर? अब हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग हैं। इफ़ द नॉन पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल, जो नॉन पैरेलल साइड ट्रेपेजियम को क्या है, इक्वल है, तो प्रूव शो करना है कि ये क्या है, साइक्लिक है। साइक्लिक में क्या होता है, जो अपोजिट एंगल होते हैं कि उनका वो क्या होता है, सप्लीमेंट्री होते हैं। क्या होता है, सप्लीमेंट्री होते हैं। देखते हैं हम लोग इसको। तो पहले फिगर बनाते हैं। एक ट्रेपेजियम है ABCD, ABCD ट्रेपेजियम है, और कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा इसको E, और यहाँ पे हम इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्या कर देंगे, इसको F कर देंगे। क्लियर? अब क्वेश्चन सुनिए। इफ़ द नॉन पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल, मतलब ये हुआ कि यह जो इसकी है इसके इक्वल, क्योंकि नॉन पैरेलल साइड यही है, ये तो दोनों पैरेलल हैं, ये नॉन पैरेलल है। प्रूव करना है क्या है, साइक्लिक है। ठीक है, तो गिवन में क्या है, नॉन पैरेलल साइड AD एंड BC ऑफ अ ट्रेपेजियम आर इक्वल। ठीक है, इसको आइसोसेलेस ट्रेपेजियम भी कहते हैं। कौन सा ट्रेपेजियम कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। जिस ट्रेपेजियम की नॉन पैरेलल साइड क्या हो, इक्वल, उसे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम कहते हैं। प्रूव करना है ABCD जो साइक्लिक ट्रेपेजियम। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर देंगे जैसे कि हम है। ठीक है,
कंस्ट्रक्शन करेंगे तो क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, यहाँ से भी करेंगे क्या है, परपेंडिकुलर है, ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, इतना कंडीशन है। हमको साइक्लिक का मतलब क्या, बी प्लस डी कितना शो करना है, बी प्लस डी 180, ए प्लस सी कितना शो करना है, वो भी 180। क्लियर। कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या राइट करेंगे, कंस्ट्रक्शन में हम राइट कर देंगे ड्रा डी ई परपेंडिकुलर ए बी, डी ई परपेंडिकुलर ए बी एंड सी एफ परपेंडिकुलर ए बी, सी एफ परपेंडिकुलर ए बी। अब क्या करेंगे हम लोग, प्रूव करते हैं। क्लियर। यूनिट प्रूव करने हमने बता दिया, क्या प्रूव करना हमको, एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर। तो पहले जो ट्रायंगल, हम दोनों ट्रायंगल को लेकर चलेंगे। कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल, इसका नेम क्या है, ए ई डी, इन ट्रायंगल ए ई डी एंड ट्रायंगल सी एफ बी, सी एफ बी, दोनों में क्या मिलेगा हमको, दोनों हमको मिलेगा ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी कहाँ से आया है, गिवन है, क्योंकि नॉन प्लस साइड क्या है, इक्वल है। ओके, यहाँ से डी, एंगल डी ई ए इक्वल टू एंगल सी एफ बी परपेंडिकुलर, तो इसका मतलब कितना है, 90 डिग्री ईच। क्लियर। और डी ई इक्वल टू क्या होगा, सी एफ, डी ई इक्वल टू सी एफ, डी इक्वल टू सी एफ क्या होगा, जो दो पैरेलल लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, इक्वल होती है। तो मैं राइट कर दे रहा हूँ, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन इज ऑलवेज इक्वल, इज ऑलवेज, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन इज ऑलवेज इक्वल। तो तीन चीज़ें हमको मिल गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम राइट कर सकते हैं, देयरफॉर ट्रायंगल डी ई ए, डी ई ए मतलब या ए ई डी कांग्रुएंस ट्रायंगल सी एफ बी बाई क्राइटेरिया एस ए एस, किससे हुआ है, एस ए एस से हुआ है। क्लियर। तो इसका मीन्स क्या होगा कि एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, ए किससे होगा, सी पी सी टी। ठीक है, सी बाई राइट कर देंगे, बाई सी पी सी टी, एंगल ए एंगल बी के इक्वल हो गया। इसका मीन्स हो गया कि यह जो एंगल है इसके इक्वल हो गया, और इसकी कोई, और ये भी जो है इसके इक्वल हो जाएगा। तो इसको हम क्या राइट कर सकते हैं, इसको हम राइट कर सकते हैं, एंगल ए डी ई इक्वल टू एंगल बी सी एफ, क्या राइट कर सकते हैं, बी सी एफ, ए भी किसी होगा बाई सी पी सी टी। ठीक है, तो आप जानते उसमें होता है ना, कांग्रुएंस में होता है। क्लियर। तो ए डी ई इक्वल टू बी सी एफ, अगर हम दोनों साइड क्या करें, 90 ऐड कर दें, क्या कर दें, 90 ऐड कर दें, इसको राइट कर सकते हैं 90 प्लस एंगल ए डी ई इक्वल टू 90 प्लस एंगल ए डी बी सी एफ, एंगल बी सी एफ। ओके सर। तो यह जो 90 है, क्या है, 90 को हम क्या राइट कर सकते हैं, एंगल ई डी सी, या तो एक तरीके से हम यह कह सकते हैं, ठीक है, इस हम ये करें, ये कितना है, 90 है, सिंपल समझ 90 होगा, और 90 में अगर हम इसको ऐड कर दें ए डी ई को, तो हम पूरे क्या लिख सकते हैं, एंगल डी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, एंगल डी। तो इस पूरे को हम राइट करेंगे, अगर इस पूरे के बराबर क्या होगा, एंगल डी। क्लियर। और इस पूरे एंगल क्या राइट कर सकते हैं हम, एंगल सी, एंगल डी इक्वल टू एंगल सी। और क्या हमने शो किया है, एंगल ए किसके इक्वल है, यहाँ सिम्प्लिसिटी से हमने दिखाया कि एंगल ए किसके इक्वल है, एंगल बी के इक्वल है। क्लियर। 10 हम राइट कर सकते हैं क्या, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी
प्लस एंगल डी इक्वल टू कितना था 360। सम ऑफ द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360। पुट कर देंगे हम। एंगल ए इक्वल टू कितना है, एंगल बी है, एंगल बी प्लस एंगल बी, एंगल सी इक्वल टू क्या है, एंगल डी है, प्लस एंगल डी इक्वल टू कितना होगा 360। ऐड कर देंगे तो 2 एंगल बी प्लस 2 एंगल डी इक्वल टू कितना होगा 360। तो एंगल बी प्लस एंगल डी इक्वल टू कितना आएगा 180 डिग्री, 180। ठीक है, हेंस हम राइट कर सकते हैं, हेंस ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम, साइक्लिक ट्रेपेजियम। ओके, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रूव कर देंगे। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके।